हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया डिज़ाइन सीख रहे हैं थालपोस का। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में पिंक कलर से कर रही हूँ। देखिए, शुरू में जैसे हम नॉर्मली नॉट लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे एक। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन ले ली। अब जो पहली वाली चेन है उसके साथ हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये कुछ इस तरह से होगा। अब ये देखिए, ये इस तरह से लूप बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशेट, ठीक है। 3 चेन और 2 चेन लेंगे बीच की गैप के लिए, 1 2, यानी कि टोटल यहाँ पे हमने 5 चेन ले ली है, ठीक है। ये जो धागा है इसे हम साथ में पकड़ेंगे और देखिए डबल क्रोचेट, ये जो लूप है इसी में 1 2 चेन, 1 2, फिर से डबल क्रोचेट इसी लूप में, 1 2 डबल क्रोचेट। तो इसी तरह से टोटल हमें 12 डबल क्रोचेट चाहिए बीच में 2 चेन की गैप के साथ, ठीक है। ये 4 हो गए हैं, बाकी के भी बना देंगे। अगर जगह ना लगे तो प्लीज़ इस तरह से थोड़ा सरका देंगे। 2 चेन लेनी है और फिर डबल क्रोचेट, इस तरह से टोटल होने चाहिए 12 डबल क्रोचेट। तो बना दीजिए। ये देखिए 12 डबल क्रोचेट हो गए हैं। अब 2 चेन लेके जो पहले देखिए 1 2 3, तीसरी चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब सेकंड राउंड के लिए देखिए, ये जो गैप है बीच में इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। पहले ये स्लिप स्टिच कर दिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 और डबल क्रोचेट बनाएंगे, यानी कि टोटल हमें 4 चाहिए। यहाँ पे 1 2 और ये 3, ठीक है, यानी कि टोटल हो गए 4 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पे हमें पॉपकॉर्न वाला स्टिच होता है वो बनाना है। तो देखिए यहाँ से तीसरी चेन में हुक डाला इस तरह से। अब डायरेक्ट ये जो लूप है ये वाला, इसमें डालेंगे हुक को और धागे को खींचेंगे। अब यहाँ से ये धागा, ये देखिए इस तरह से निकाल दिया। तो ये हो गया पॉपकॉर्न स्टिच, ठीक है। 2 चेन और फिर से ये जो आगे गैप है इसमें फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। तो डबल क्रोचेट, 4 डबल क्रोचेट आने चाहिए, 2 3 और ये 4, ठीक है। और फिर से ये जो देखिए फर्स्ट वाला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हुक डाला इस तरह से। अब यहाँ से ये जो लूप है इसमें लूप को खींचा और इसे निकाल देंगे पीछे से इस तरह से, ठीक है। फिर से 2 चेन और इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पॉपकॉर्न स्टिच हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 2 चेन लेके सॉरी 2 चेन लेके ये देखिए, ये जो पफ है इसके, ये जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आके इसे स्लिप स्टिच कर देना है हमें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। अब आगे का राउंड शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पे गैप है इसमें हुक को डालेंगे, एक सिंगल क्रोचेट, ये एक और 2 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब 3 चेन, 1 2 3 और 3 चेन लेके यहाँ पे फिर से यहीं पे 2 सिंगल क्रोचेट करने हैं, 1 और ये 2, ठीक है। 2 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब फिर से चेन 1, अब चेन 1 लेके ये जो गैप है इसमें भी 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2 सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी में फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 और ये 2 चेन 1 और आगे की गैप में भी 1 2 चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी गैप में 2 सिंगल क्रोचेट, 1 और ये 2, ठीक है। चेन 1 आगे गैप में भी इसी तरह से 1 2, फिर से चेन 3 लेंगे और बस इसी तरह से रिपीट कर देंगे।
ये देखिए यहाँ तक सिंगल क्रोचेट ले लिया। अब चेन 1 लेके फिर से यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट है। अब देखिए आगे अब आगे हमें फिर से डबल क्रोचेट्स बनाने हैं। तो यहीं से देखिए डबल क्रोचेट, ये जो गैप है छोटी छोटी गैप से 3 चेन की, उसमें इस तरह से डबल क्रोचेट लेंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 डबल क्रोचेट लेने हैं हमें। और फिर 2 चेन, 1 2 चेन लेके ये जो गैप है, ये देखिए ये जो स्पेस होती है इसमें हुक डाल के सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, ये देखिए 3 डबल क्रोचेट। और अब यहाँ पे देखिए जो चेन 1 की जो हमने गैप ली थी यहाँ पे, उसमें हमें इसे देखिए स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब आगे वाले राउंड में सेम इसी तरह से हर एक लूप में से 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, ये देखिए 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन, यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट के ऊपर से ये डॉट और फिर से 3 डबल क्रोचेट, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो चेन 1 की गैप ली थी हमने, उसमें इसी तरह से इसे स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर से इसी तरह से पेटल्स बनाएंगे हम। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए अब जहाँ से हमने कंप्लीट किया था, ये जो स्लिप स्टिच किया हमने यहाँ से, अब देखिए अब हमें इसे धागे को यहाँ पीछे लेना है। तो इसके लिए देखिए एक बार लपेटा धागे को और ये फूल को ऐसे उल्टा करते हुए देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था, ये देखिए 3 चेन की है, वहाँ से इसे धागे को निकालेंगे। अब इन तीनों में से एक साथ ये देखिए स्लिप स्टिच हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अब पीछे आ गया धागा। अब देखिए पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है, ओके। और फिर देखिए अभी 4 चेन लेना है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेके यहाँ से देखिए 1 2 3 तीसरी चेन से इसे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे हम यहाँ से। ये कुछ इस तरह से लूप होगा। अब वापस से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और डबल क्रोचेट। अब इसके आगे वाला जो लूप है इसमें ये पीछे से देखिए जो पफ स्टिच का ये जो है उसमें, ठीक है, उसमें इस तरह से डबल क्रोचेट, ये कुछ इस तरह से होगा। अब फिर से चेन 3 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये देखिए डबल क्रोचेट करने के बाद 4 चेन, फिर से 1 2 3 4 चेन लेके फिर से देखिए ये जो शुरुआत है वहीं से इसे सिंगल क्रोचेट करना है। सिंगल क्रोचेट कर दिया। अब यहाँ पे वापस से देखिए 3 चेन, 1 2 3 चेन लेके फिर से डबल क्रोचेट। अब ये आगे वाला पफ है उसके पीछे देखिए ये कुछ इस तरह से। अब फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन लेके फिर से इसे स्लिप स्टिच, सॉरी सिंगल क्रोचेट। और फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन लेके डबल क्रोचेट। अब आगे वाला पफ है ये इसके पीछे। बस इसी तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी देखिए ये पीछे से कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने 3 चेन ले ली है और ये जो शुरुआत में देखिए ये 3 चेन ली थी उसमें से इसे हमें स्लिप स्टिच करना है इसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। अब देखिए आगे हमें फिर से पेटल्स बनाने हैं। तो देखिए डबल क्रोचेट करेंगे और ये जो गैप है इसमें पेटल्स बनाएंगे। 1 2 3
4 और ये 5। ठीक है, 5 डबल क्रोचेट लेंगे हम और चेन 2 1 2 और फिर से इसी तरह से डॉट और फिर से इसी में 5 डबल क्रोचेट। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये देखिए 5 डबल क्रोचेट और ये देखिए इस तरह से दिख रहा है अभी। और अब देखिए अब यहाँ पे जो गैप है ये वाली, इसमें डायरेक्ट एक सिंगल क्रोचेट कर देंगे हम इस तरह से। ठीक है, और अभी फिर से आगे जो लूप है इसमें फिर से 5 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 और ये 5, फिर से 2 चेन 1 2 और फिर से इसे सिंगल क्रोचेट कर देंगे और फिर इसी में 5 डबल क्रोचेट, फिर से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और फिर से ये जो गैप है इसमें हमें इसे सिंगल क्रोचेट करना है और फिर इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये पेटल्स कंप्लीट करने हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे देखिए मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए आगे, सॉरी स्लिप स्टिच किया नहीं है, ये देखिए शुरुआत में जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से अब इसे स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब ये जो फ्लावर है इसके आगे वाले पेटल से, ये देखिए जो आगे वाले पेटल से उसमें जो गैप है ऊपर, यहाँ से लेके अब देखिए ये जो है हुक इसमें डालेंगे। अब इस धागे को इस पेटल में से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, सॉरी 3 चेन का एक डबल क्रोचेट रखना है और ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 चेन ले ली। अब वापस से इसे इस तरह से लूप बनाना है, सॉरी तीसरी चेन से लूप बनाना है, ये कुछ इस तरह से। अब 1 2 3 और ये 4 चेन लेनी है। ठीक है, अब फिर से डबल क्रोचेट। अब देखिए ये जो है लूप, सॉरी ये जो आगे पैटर्न है इसके ऊपर वापस से एक बार हुक को डालेंगे और यहाँ पे ये कर देंगे डबल क्रोचेट, ये कुछ इस तरह से। अब फिर से 1 2 3 4 और ये 5 और फिर से इस लूप में ठीक है 1 2 3 4 डबल क्रोचेट, ये जो ऊपर वाली है लाइन इसमें 1 2 3 4 5 और फिर से सिंगल क्रोचेट और फिर से 4 चेन 1 2 3 4 और फिर इसी तरह से हर एक पेटल के ऊपर हमें इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है और फिर ये पेटल्स बराबर से बाहर आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो बना दीजिए। ओके, तो देखिए अभी ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब देखिए अब हमें वापस से डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो ये जो लूप है इसमें हम पहले सिंगल क्रोचेट करेंगे, 1 2 चेन लेंगे। अब ये एक डबल क्रोचेट हो गया। अब देखिए 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोचेट हमें इस बार लेने हैं। ठीक है, अब 2 चेन 1 2 और फिर से सिंगल क्रोचेट और फिर एक बार 6 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 और ये 5 ठीक और 6। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये 6 डबल क्रोचेट हो गए हैं। अब देखिए अब हमें वापस से यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे ये जो गैप है इसमें हमें इसे सिंगल क्रोचेट करना है और फिर इसी तरह से ये जो लूप है आगे इसमें फिर से 6 डबल क्रोचेट, दो, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, 6 डबल क्रोचेट, फिर से 2 चेन और ये डबल क्रोचेट, सॉरी सिंगल क्रोचेट, और बस इसी तरह से ये सारे हमें कंप्लीट कर देने हैं। तो ये देखिए ये फ्लावर रेडी है यहाँ से। तो अब देखिए ये जो पीछे वाले जो पेटल्स है इसको हमें ये जो गैप है इसमें से निकाल देना है। इस तरह से हर एक पेटल को इसी तरह से हम निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे, इसी तरह से सभी पेटल्स को बाहर निकाल के फिर अब हमें इसे स्टिच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए अभी सारे पेटल्स मैंने यहाँ से निकाल दिए बीच में से, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा अभी, ठीक है। तो अब देखिए आगे मैं ये देखिए ये कलरफुल वाली यार्न है, इसे मैं जॉइन कर रही हूँ, ठीक है। पहले हम नॉट लगा देंगे एक नॉर्मली, इस तरह से। और अब देखिए अब ये जो बीच में से हमने पेटल्स निकाले थे उस पर हमें पहले स्टिच करना है। तो इसके ऊपर जो है ये देखिए ये जो हिस्सा होता है उसमें 1, 2, ठीक है, ये एक डबल क्रोचेट हो गया। अब 2 चेन, बीच की गैप है 1, 2 और फिर से इसी में एक डबल क्रोचेट इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे चेन 3, 1, 2, 3, चेन 3 लेके ये जो लास्ट वाला पेटल है इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ऊपर इस तरह से इसे सिंगल क्रोचेट करना है। और फिर से चेन 3, 1, 2 एंड 3, चेन 3 लेके अब यहाँ पे डबल क्रोचेट, ये जो देखिए अंदर से पेटल्स निकाला है मैंने, ये जो बीच वाला है इसमें, ठीक है, डबल क्रोचेट इस पेटल के ऊपर, ये देखिए डबल क्रोचेट, 2 चेन 1, 2 और फिर से इसी में एक और डबल क्रोचेट, चेन 3, 1, 2, 3, चेन 3 लेके ये जो बड़ा वाला पेटल है इसके ऊपर सिंगल क्रोचेट, फिर से चेन 3, 1, 2, 3 और फिर से डबल क्रोचेट लेंगे ये जो अंदर पेटल है इसके ऊपर, ये देखिए डबल क्रोचेट, 2 चेन 1, 2, फिर से इसी में एक और डबल क्रोचेट, फिर से चेन 3 और बस इसी तरह से ये हमें पूरा कंप्लीट कर देना है ये वाला राउंड, ओके। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। और जहाँ से मैंने शुरू किया था 5 चेन ली थी हमने पहले, तो तीसरी चेन पे मैंने इसे स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर से चेन 3 लेके ये जो गैप है इसमें देखिए 1 और ये 2, 3 डबल क्रोचेट चाहिए हमें, ये हो गए 3। अब 2 चेन और फिर से इसी गैप में 3 डबल क्रोचेट, ठीक है, 1, 2 और ये 3, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर से 2 चेन 1, 2, अब 2 चेन लेके देखिए अब डबल क्रोचेट इस तरह से लेंगे। अब ये जो है ऊपर वाला पॉइंट इस पर देखिए पीछे से हुक को डालना है इस तरह से, और ये धागा लिया, अब ये पीछे इस तरह से, अब डबल क्रोचेट, ओके। अब फिर से 2 चेन और फिर से ये जो लूप है इस लूप में 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब 2 चेन 1, 2 और फिर से इसी में 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और ये 3, फिर से 2 चेन, 1, 2 और डबल क्रोचेट, ये जो पॉइंट है इसके देखिए पीछे से हुक को लिया, फिर से 2 चेन और फिर इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए ये यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए हम वापस से इसे स्लिप स्टिच करेंगे 1, 2, 3, तीसरी चेन से
ये हो गया स्लिप स्टिच। ठीक है, अब देखिए आगे फिर से चेन 3, 1 2 3 और हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट चाहिए हमें, 2 और ये 3 और ये जो बीच में गैप है इसमें एक, यानी कि टोटल 4 चाहिए हमें यहाँ पे। और फिर से 2 चेन और फिर एक इसी में और फिर 3 डबल क्रोचेट इन तीनों के ऊपर। ठीक है, 1 2 और ये 3, यानी कि टोटल 4 हो गए हैं। ये देखिए टोटल 4 हो गए। अब वापस से 2 चेन 1 2 और फिर से डबल क्रोचेट लेते हुए देखिए ये जो डबल क्रोचेट है इसके पीछे से इस तरह से और फिर डबल क्रोचेट और फिर 2 चेन 1 2 और फिर से हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट और एक ये जो गैप है इसमें। ठीक है, और फिर 2 चेन 1 2 और फिर इसी में एक डबल क्रोचेट और फिर से 3 डबल क्रोचेट तीनों के ऊपर, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से 2 चेन और फिर डबल क्रोचेट लेके इस डबल क्रोचेट के पीछे से हुक को डाल के ये देखिए इस तरह से डबल क्रोचेट कर देंगे और फिर से 2 चेन और बस इसी तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए ये यहाँ पे हो जाने के बाद अब इसे फिर से हमें स्लिप स्टिच करना है, ये जो 3rd चेन है उससे। ठीक है, अब फिर से चेन 3 और फिर से डबल क्रोचेट, जैसे ये हमने बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाना है, हर एक के ऊपर डबल क्रोचेट। ये देखिए ये 4 और फिर ये 5। ठीक है, इस तरह से हर एक में एक डबल क्रोचेट यहाँ लेंगे और बाकी सारे यहीं पे। अब फिर से 2 चेन और 2 चेन लेके डबल क्रोचेट और फिर से सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब वापस से 2 चेन और 2 चेन लेके डबल क्रोचेट और ये यहाँ से इसे ट्विस्ट करते हुए पीछे से ये डबल क्रोचेट करेंगे और फिर से 2 चेन और फिर से इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया देखिए हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट और फिर जो सेंटर है सेंटर में एक डबल क्रोचेट हम एक्स्ट्रा लेंगे और फिर से 2 चेन और फिर से एक एक्स्ट्रा और फिर हर एक के ऊपर एक एक और इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से रिपीट करना है। अब देखिए ये 5 डबल क्रोचेट है, पाँचों के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आएगा यानी कि 5 और ये जो गैप है इसमें एक यानी कि 6 और फिर से 2 चेन फिर से डबल क्रोचेट और फिर से ये 5 डबल क्रोचेट यानी कि 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे और ये बीच वाला जो गैप है ये सेम टू सेम रिपीट करना है, 2 चेन और ये पीछे से डबल क्रोचेट लेते हुए फिर से 2 चेन और फिर इसी तरह से बनाते हुए हमें 9 डबल क्रोचेट तक सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। यहाँ पे ये पोर्शन सेम ही रहेगा और ये भी सेम, सिर्फ और सिर्फ हर एक बार एक डबल क्रोचेट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, 6 7 8 9 डबल क्रोचेट तक ये सेम हमें रिपीट करके कंप्लीट कर देना है।